ईरान इजराइल सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया है। शांति के लिए ईरान और इजराइल मेरे पास आए थे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि शांति के लिए ये दोनों देश ईरान और इजराइल मेरे पास आए थे। मुझे पता था कि अब शांति का समय आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दोनों देशों को भविष्य में बहुत कुछ हासिल करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे ईरान से जो उनकी बातचीत है वो आगे भविष्य काल में जारी रहेगी। और साथ ही न्यूक्लियर को लेकर के आगे जो भी रुख होगा वो दोनों देश जो है वो आगे अपना रुख अपनाया जाएगा। और ऐसे में और चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो सवाल संजय मेस्टन जी से है। लगातार ये देखिए जो सवाल है और जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद अब इजराइल कह रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो अब भी जारी है और अब भी इजराइल के शहरों में सायरन बजता नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, वो 12-12 घंटे का उन्होंने दिया। पहले ईरान बंद करेगा और उसके बाद इजराइल बंद करेगा। तो मेरे को लगता है ये दोनों देश उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये सीज फायर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दोनों कंट्रीज, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल है, उन दोनों का स्ट्रेंथ पावर अब प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम तो तकरीबन नाकाम है, क्योंकि वहां पर आपने देखा है किस प्रकार एयर सुप्रीमेसी ईरान की है, इजराइल की है। और इसी प्रकार आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल के वो भी अब काफी नाकाम होते जा रहे हैं। और इसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का वहां पर प्रभाव हो रहा है इजराइल के अंदर। तो पर अब ये दोनों की एक स्टेइंग पावर पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला था कि ये दोनों देश शायद उनके पास आए शांति के लिए, वो कोई जाहिर नहीं है। और कल आपने देखा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पुतिन के पास भी गए थे और पुतिन ने कतार को भी डायल किया था और वहां पर यूएई के भी सुप्रीमो को। तो कहने का मतलब है ये सब जगह से कोशिश चल रही थी और अब ये स्टेज आ गई है कि दोनों देश और अमेरिका ये सब इस रीजन के लिए शांति चाहते थे। तो मेरे को काफी ऑप्टिमिज्म है कि आज रात तक, भारतीय समय तक, दोनों के 12-12 घंटे हो जाएंगे तो ये सीज फायर शायद लागू हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद अब दोनों देशों ने देखना है या तीनों देशों ने अगला कदम क्या है। और मेरे ख्याल सर, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर मेसन सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये सीज फायर एक समाधान हो सकता है? जिस तरह के नेचर के दोनों देश हैं ईरान और इजराइल, और दूसरा, क्या ईरान सीज फायर के लिए इसलिए सहमत हुआ क्योंकि सैन्य ताकत सीमित है या फिर कूटनीतिक दबाव के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? हाँ देखो, सच्चाई है, एक तो ये सीज फायर जो हुआ बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता तो दोनों देश को नुकसान था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा जाती, कि जिस प्रकार से वहां पर ऑयल आता है, गैस आती है। देखो, अब ये जो सीज फायर हुआ ये पक्का माना जाएगा, क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि शांति आए। और ये 12-13 दिन का जो युद्ध चला है, तो जिस प्रकार से पहले इजराइल ने वार किया, फिर ईरान ने पलटवार किया, और फिर जो अमेरिका ने उसकी जो 3 न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, जो फोर्दो थी, नाटान था, इस्फहान था, उसके बाद ऐसा लगता था कि अब ये लड़ाई फैलेगी। मगर ये बड़ी सोच विचार करके कोई ना कोई ऑनरेबल एग्जिट ईरान के लिए चाहिए था, और वो मिला। वो उन्होंने जो एक प्रकार कतार के अंदर अल उदाद जो सबसे बड़ी नेवल बेस है उस पे दिखाने के लिए हमला किया। कतार को बता दिया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।